पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया। पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश का मुतालबा। सोशल मीडिया पर 2400 शिकायत दर्ज हैं। कलादम टीटीपी, ISKP, BLA, BLF सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनी से डेटा शेयरिंग और ताउन की अपील। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बीजिंग में चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। CPEC और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने पाक फौज को जनूबी एशिया में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में यूरोपीय सफीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से मदद यकीनी बनाने पर सफीर की काविशों को सराहा। GSP+ स्कीम के लिए हुकूमत के अज़्म का वादा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात होगी। बारिश और सैलाब ने सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। तबाहकुन बारिशों और सैलाब से हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जाम बहक, 10 से 12 अब भी लापता। 500 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां पानी की नजर हो गईं। बिजली, पानी और मुआवसलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। दिया मीर में वाटर स्कीम बहने से पीने का पानी नापैद। पैदल का रास्ता टूट फूट का शिकार। फेरी मेडो में मुतादिद सैयाह फंस गए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाबू फलटॉफ रेले में बहकर जाँ बहक होने वाले नन्हे हादी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हादी की वालदा डॉक्टर मिशाल और चचा को आहों और सिस्कियों के दरमियान लोधरा के कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक कर दिया गया। पाकपतन में नूर जंग पुल के करीब नहर में 60 फीट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। सैकड़ों अराजी जेरे आब। चकवाल में मुरम्मत के 3 घंटे बाद शाह मुराद पुल दोबारा टूट गया। शहरियों की आमद-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सेनेट ने इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से फलस्तीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर मुसम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने करारदाद पेश की। फलस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। शहरी रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ इजरायली इक़दामात नाकाबिल कबूल करार दे दिए। फ्रांस का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर। गाजा में फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गाजा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की जरूरत पर जोर। फ्रांस फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला बड़ा मगरबी मुल्क बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत डॉक्टर आतिया सिद्दीकी के मामले पर किसी तौर पर गाफिल नहीं। बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी वाज़ेह किया। मामलत के लिए वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। बानी PTI शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहे हैं। आसमा बुखारी का कहना है कि अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है।
जमान पार्क में पुलिस पर हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को 30 जुलाई को तलब कर लिया। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने के लिए बानी के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत जरूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ अडयाला जेल में जमा दस्तावेजात बानी से दस्तखत के बाद वापस करवाने की इस्तदा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानतों में 29 सितंबर तक तौसी कर दी। उमर अयूब और फवाद चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। इंसाफ वालों को अगर मैं कोई मशवरा देना चाहूँ तो क्या मशवरा दूं? उनसे कोई बात कर रहा है? उनको तो सजाएं हो रही हैं, उनको तो जेलों में डाला जा रहा है। वो एहतजाज नहीं करेंगे तो और वो करेंगे क्या? तो ये सूरत हाल तो पैदा की जा रही है ना, जहां उनके पास कोई सिवाय एहतजाज करने के और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा। तो जाहिर है कोई एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहे हो, सियासी एहतजाज हो रहे हो, तो वो कोई बड़ी बेहतरी की बात नहीं है। और सदर उमर ने दावा किया है कि हुकूमत पीटीआई को एहतजाज पर मजबूर कर रही है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि रहनुमा और कारकुनान को जेलों में डाला जा रहा है, सजाएं दी जा रही हैं। उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। कबल गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी करार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाजत लेना लाजिम है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने के हवाले से चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी का तहरीर करदा फैसला जारी। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने कार्रवाई के दौरान फितना अल ख्वारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, दस्ती बॉम्ब, डेटोनेटर्स बरामद। दहशतगर्द ने मुताबिक बार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख भी किया। बन्नू में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर फरार हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में निजी बैंकों के 3 मुलाजमीन को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। वाक़ई के खिलाफ मीरान शाह में एहतजाजन तमाम बैंक बंद कर दिए गए। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख और कौमी नस्बुल ऐन की बदौलत यक दिल यक जान है। कौमी यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मन को अपने मजमूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लाहौर में मुख्तलिफ महाजिब के नुमाइंदगान और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त की। तर्जुमान पाक फौज ने जिन्नाह यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा किया। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अफाक पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया। सिंध हुकूमत ने कराची के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म कर दी। सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर पाबंदी आयद। शहरियों से पार्किंग फीस लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और नैपरा पर शदीद बरहमी का इजहार। नापरा को के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल सर्वे करने की हिदायत कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से मुतालिक पेश रफ रिपोर्ट 12 अगस्त को तलब। थोड़ी सी बारिश होती है 3 घंटे तक बिजली बंद हो जाती है। जस्टिस फैसल कमाल के रिमार्क्स। पाकिस्तानी शहरियों से इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में घी और तेल की कीमतों में 175 रुपए फी किलो इजाफी वसूल किए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मुसाफती कमीशन के जरिए घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री में कार्टेल की तहकीकात शुरू कराए जाने का इम्कान। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंडियन बैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे की कमी वाक़ई हुई।
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 4% का बड़ा इजाफा। एक हफ्ते में 14 अशिया जरूरिया की कीमत बढ़ी, 12 अशिया सस्ती और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। जाहिर जाफर की नफ्सियाती और न्यूरो जांच भी नॉर्मल, नफ्सियाती और दिमागी बीमारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। जाहिर जाफर ने रहम की अपील के लिए नफ्सियाती मुआयने की दरख्वास्त दी थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार गिरफ्तार, करीबी रिश्तेदार निकला। भाई को जेल से छुड़ाने के लिए अगवा की वारदात करने का दावा। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान निकल ली। एक नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। पाकपतन में 4 साला बच्चे का घर में पुरअसरार कत्ल। मां बाजार गई हुई थी, वापसी पर कमरे में बच्चे की खून में लथपथ लाश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। निहाड़ी में सीसीडी से 2 मुकाबलों में 2 डाकू हलाक। जैकबाबाद में पुलिस के मुकाबले में बदनामी जमाना डाकू मारा गया। मुलजिम अगवा और कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। कुछ दिन पहले 2 नौजवानों को अगवा करके कत्ल किया गया था। रहीम यार खान में छोटा भाई सोए हुए बड़े भाई को कत्ल करके फरार हो गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर दी। गवादर की तरक्की में फिशरीज और खजूर अहम सुतून करार। फिशरीज और खजूर की बरामदात से सालाना $850 मिलियन हासिल किए जा सकते हैं। वैल्यू एडिशन से फिशरीज की सालाना आमदनी $645 मिलियन हो सकती है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर से इस्लामाबाद हफ्ताबाद परवाज शुरू करने पर गौर। मेहनत और लगन हो तो कम वसाइल के बावजूद भी बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। उसे बुरेवाला के रक्शे ड्राइवर के बेटे ने सच साबित कर दिखाया है। मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तलबा दाखिले के लिए फॉर्म तो तकरीबन 99,000 के करीब 99,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म हमारे पास आए थे 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में, जिनमें अभी तक हमारे पास 7,018 के करीब कल रात 10:30 बजे तक की फिगर है। आज की एडमिशन्स अगर हो जाते हैं मजीद तो फिर बता दें। हमारे लिए भी बड़ी तशवीश की बात है और हमने अनाउंस किया है कि 1 तारीख को हम 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की, और 5 अगस्त से जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुझे लगता है कि कई महीने लग जाएंगे एडमिशन को। कराची में फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए ऑनलाइन मरकजी दाखिला पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। फॉर्म जमा कराने की तारीख गुजर गई। मनपसंद कॉलेजेस में दाखिला न मिलने पर 91,000 तलबा ने दाखिला नहीं लिया। 99,000 में से सिर्फ 7,000 फॉर्म जमा किए गए। डीजी कॉलेजेस ने तशवीश का इजहार कर दिया। रूस ने जौहरी मैदान में एक और संगी मील अबूर कर लिया। सदर प्यूटन ने जौहरी आबदोज का इफ्तिताह कर दिया। न्यूक्लियर आबदोज को समंदर में उतारने की तकरीब में प्यूटन और दीगर आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। बहरिया के चाकू चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के मेयर और कई अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मेयर और अहलकारों पर हजारों मुसलमान को रिहा करने और इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में रुकावटें डालने के इल्जामात आयद कर दिए। कौमी T20 टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद अमेरिका रवाना। पहला ग्रुप आज रात, जबकि दूसरा ग्रुप हफ्ते को ढाका से बरास्ता दुबई अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अमेरिका में 3 मैचेस की T20 सीरीज होगी। पाकिस्तान स्टेट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप में शिरकत के लिए कराची और इस्लामाबाद से रवाना हो गई। पहला मैच 27 जुलाई को नॉर्वे क्लब के खिलाफ खेलेगी।